हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। तो इसमें हम आपको एनसीईआरटी साइंस जो क्लास 8 की इसमें हम चैप्टर नंबर 12 आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हम यहाँ तक 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है घर्षण। आज हम इसमें घर्षण के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाने जा रही हूँ। जो हमारा घर्षण है तो हम उसके घर्षण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमने आपको 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जो बहुत विस्तार और अच्छे से कराए हुए हैं। आप अगर उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आगे के चैप्टर समझ में आते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो घर्षण है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम पहले इसका परिचय देख लेते हैं। जो इसका परिचय दिया गया है, किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है। क्या है? किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। क्या करती है? उस स्थिति में क्या हो जाती है? उसकी गति मंद धीमी हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो। क्या करा जाता है? जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो तो क्या अतः वह रुक जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर क्या करता है? कदम रखता है तो वह क्या करता है? वो गिर जाता है। तो क्या करता है? उसमें घर्षण बल नहीं होता। केले की छिलका जो होता है उसमें क्या करता है? लड़का अगर कदम अपना पैर रखता है तो क्या करता है? फिसल जाता है, जमीन पर गिर जाता है। घर्षण बल का जो इसमें क्रियाकलाप दिया गया इसके बारे में हम समझ लेते। क्रियाकलाप का मतलब है कि हम जब चीज़ों को क्या है करके देखते हैं तो क्या है, वह चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो हमें क्या है, क्रियाकलाप को भी पढ़ लेना चाहिए। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से ढकेली। अगर कोई मेज पर हमने पुस्तक रख दी है तो हम क्या करेंगे? उसे धीरे से ढकेलेंगे। आप ये देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर वह रुक जाती है। क्या होगी? कुछ दूरी चलकर वह क्या करेगी? रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। इसी क्रिया को क्या करें? आप विपरीत दिशा में रख के और क्या करें? उसे दोहराएं। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या होगा? इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए कोई बल लगाना चाहिए? इसमें क्या बता रहा है कि जो पुस्तक है उस पे क्या कर रहा है? उसकी गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए। इस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर क्या करना चाहिए? कोई बल लगाना चाहिए। इसको क्या हम कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो देखते हैं, यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं, यदि आप क्या करते हैं? बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। इसमें क्या बता रहा है कि यदि आप क्या करते हैं? बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो क्या घर्षण बल क्या करता है? दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल बाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप क्या करते हैं? अगर आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो क्या करता है? घर्षण बल दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो क्या करता है? जो घर्षण बल होता है वो बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। दोनों स्थितियों में क्या करता है? घर्षण जो पुस्तक होती है उसका विरोध करता है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण बल क्या करता है? लगाए गए जो बल लगाते हैं उसका हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? इसमें हम क्या देखते हैं? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें पहले हम एक क्रियाकलाप को समझ लेते हैं, बाद में देखते हैं। किसी ईंट के चारों एक डोरी बांधिए। एक आप ईंट लीजिए, उसमें क्या करिए? क्या करें? उसमें एक डोरी बांधे। फिर क्या करें? ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। ईंट को क्या करिए? ईंट को कमानीदार जो तुला है उसके द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता होगा। आपको क्या महसूस हो रहा कि उस पे क्या महसूस किया? आपको उस पे बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, जैसे ईंट क्या करती है? गति करना आरंभ करे तो कमानी तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे उसको आपको इस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी। इससे क्या होगी? आपको इस घर्षण बल की क्या होगी? माप प्राप्त होगी।
जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठ के बीच लगता है। जो क्या करता है, ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। तो कमानीदार तुला ईंट को खींचा जा रहा है। कमानीदार तुला क्या करता है, ईंट को खींचता जा रहा है। आगे देखते हैं, आप ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए। आप क्या करें, ईंट पे एक पॉलीथीन का टुकड़ा लें और उस पे लपेट दें और क्रियाकलाप को दोहराएं और दोबारा से वही क्रियाकलाप को क्या करें, आप दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? क्या इसमें अगर आप दोबारा दोहराते हैं तो क्या होता है, इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ता है? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट जूट का एक टुकड़ा लपेटकर एक क्रियाकलाप को क्या करें, दोहराएं। आपने क्या पाया? तो आप देख सकते हैं, ऐसा करें तो अगर क्रियाकलाप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो कमानीदार तुला तुला वह उक्ति है। क्या है, कमानीदार तुला वह उक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है। क्या करा जाता है, जो कमानीदार तुला क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा क्या आप कर सकते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को माप सकते हो। तो क्या है, इसमें एक कुंडली कमीनी होती है, कामनी होती है। क्या होती है, इसमें कुंडली कामनी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। जिसमें क्या हो जाता है, बल लगाने पर क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। काम कामानी के इस प्रसार की माप इसके अंशाकृत पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठांक द्वारा बल का परिणाम क्या होता है, प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं, कमानीदार तुला है, इसी तुले को आपने देखा होगा इस पे। तो एक और क्रियाकलाप देख लेते हैं। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई क्या है, अनंत समतल बनाई। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का क्या तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। आप कोई पेंसिल से इस बिंदु से नीचे लुढ़का लुढ़का लुढ़काने दीजिए। लुढ़कने से क्या हो, रुकने से पूर्व वह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई क्या है, कपड़ा बिछा लीजिए। मेज पर क्या करें, आप कोई कपड़ा बिछा लें। ये सुनिश्चित कीजिए, क्या कीजिए कि कपड़े को सिलवट ना हो, कपड़े पे क्या सिलवट ना हो। कपड़ा क्या है, बिल्कुल चिकना चिकना होना चाहिए, उस पर सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए, दोबारा से उस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, बिंदु ए लिया गया है इसमें, और जो बिंदु ए लिया गया है इसमें इसने कपड़े को बिछाया। तो पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों क्या करते, पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। आगे देखते हैं, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण। अनियमित क्या है, अनियमितताओं के अनियमित क्रियाओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने से बहुत चिकने लगते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं क्या होती हैं। अनियमितताएं मतलब लगातार होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती हैं। और जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पार पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुदरे खुदरे को क्या, रुक्ष भी पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में, पुस्तक का पृष्ठ है और क्या मेज का पृष्ठ है और क्या है, पृष्ठीय अनियमितताएं हैं। तो दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। क्या होता है, दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण क्या होता है, घर्षण होता है। यदि पृष्ठों को बल पूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। यदि आप क्या करते, घर्षण को क्या करते, पृष्ठों को क्या बल पूर्वक दबाएं तो क्या होता है, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। तो आप इसे देख सकते हैं, बॉक्स लिया है उसमें गतिमान रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जो बॉक्स इसमें लिया है उसे गतिमान रखने के लिए क्या कर रहा है लड़का, उसे लगातार धक्का दे रहा है। तो विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना
अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति से घर्षण पर पार पाने के लिए क्या करना पड़ता, वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। क्या है, किसी रुकी हुई वस्तु, अगर कोई वस्तु क्या है, रुकी है विराम अवस्था में, तो उसे गति की अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्थिति में घर्षण को पार पाने के लिए क्या, वस्तु पर लगाए जाने वाला बल क्या, कौन सा बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए क्या करना पड़ता, कि किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्फी सर्फी घर्षण की माप होती है। इसमें आप देख सकते हो सर्फी घर्षण की क्या है डेफिनेशन, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए क्या करना पड़ता, आवश्यक बल उसके सर्फी घर्षण की माप होती है। तो इसमें देख सकते हैं जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है, बॉक्स क्या करता है, जब सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतारना समय नहीं लगता है। तो क्या करना पड़ता है, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क में बिंदुओं से धंस सकें। अतः सर्फी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। सर्फी घर्षण कैसा होता है, स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स से गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो घर्षण बल देख लेते, घर्षण और हानिकारक परंतु अनिवार्य। क्या इसमें हम पढ़ेंगे, जो घर्षण बल है हानिकारक है लेकिन परंतु क्या है, अनिवार्य, बहुत जरूरी आवश्यक है। यदि घर्षण ना हो तो पेन अथवा पेंसिल से हम लिख नहीं सकते। हम अगर पेन और पेंसिल से लिखते हैं अगर कागज पे, तो क्या होता है, उस पर घर्षण बल होता है। इसी के कारण हम पेन और पेंसिल से क्या करते हैं, पेन जो कागज कॉपी पे लिखते हैं तो क्या उस पर हम लिख लेते हैं। किस वजह से लिख लेते हैं, आपने कभी सोचा कि हम अगर बुक पे वो कॉपी पे लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं तो उस पर पेन चलता जा रहा है। अगर क्या उसमें घर्षण बल ना हो तो आप लिख सकते हैं, कॉपी पे नहीं लिख सकते। तो क्या है, आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। बिना घर्षण के आप क्या कर सकते हो, पेन और पेन जो कागज पे आप लिखते हो, कॉपी पे लिखते हो, उस पे नहीं लिख सकते अगर घर्षण बल ना हो। जब आपको शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं, जब क्या करते हैं शिक्षक जो होते हैं, श्याम पट्टी जो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता है, पहले ब्लैक बोर्ड जो चलते थे उसमें क्या जो चौक से लिखा जाता, तो क्या करते थे शिक्षक उस पे चौक से लिखते थे, तो उस पे क्या होता था, घर्षण बल के कारण क्या होता, जो चौक थी वो बोर्ड पे चल जाती थी। अगर घर्षण बल ना होता तो वो चौक बोर्ड पे नहीं काम करती। तब हम इसमें समझ सकते हैं जब आपको शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो घर्षण श्याम पट का रुद्धांश मतलब खुरदरे, रुक्ष क्या होता है, रुक्ष क्या होता है, रुक्ष रुक्ष मतलब आप समझ सकते हो, खुरदरे रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता। क्या करता है, चाक के जो कुछ कण होते हैं उन्हें क्या करता है, उतार देता, नीचे धीरे धीरे घिस देता है, और धीरे धीरे चाक घिसती जाती है और क्या होता है, खुरदरे के कारण लिखता जाता है। तो क्या जो तो इसमें आप देख सकते हो घर्षण के कारण दीवार में कील गाड़ी जाती है। घर्षण के कारण क्या होता है, दीवार में कील भी गाड़ी जा सकती है। तो श्याम पट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। इसी प्रकार आपको क्या होता है, श्याम पट पर लिखा हुआ आपको स्पष्ट दिखाई देता है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो, अगर क्या इसमें बताया कि जो सड़क है, वाहनों के जो टायर होते हैं उनके बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती, क्या करा जा, अगर उनमें घर्षण बल ना हो, सड़क पर जो वाहन चलते हैं और सड़क पर भी घर्षण ना हो तो क्या कर सकते हैं, उनकी गति आरंभ नहीं की जा सकती और ना ही उन्हें रोका जा सकता। अगर चल रही है तो कार चलती ही रहेगी, उसे हम नहीं रोक सकते। हम किस वजह से रोक लेते हैं, उसमें घर्षण बल के कारण हम क्या करते हैं, गाड़ी बस को क्या रोक लेते हैं, उसके टायर में भी घर्षण बल होता है और जो सड़क होती है उस पर भी घर्षण बल होता है। तो क्या करते हैं, और ना ही दिशा में परिवर्तित की जा सकती और ना ही कोई दिशा में
परिवर्तित की जा सकती, ना इधर से उधर हम कहीं भी मोड़ सकते हैं किसी गाड़ी या वाहन को। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। अगर कोई वस्तु क्या है, अगर गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी, यदि वहाँ घर्षण बल ना हो। यदि वहाँ क्या हो, घर्षण बल ना हो। आप दीवार से कील नहीं ठोक पाते। अगर घर्षण बल ना होता तो क्या करते, आप दीवार से कील को नहीं ठोक पाते, अथवा धागे में गांठ भी नहीं बांध पाते। और धागा जो होता है, धागे में आप गांठ बांधते हो, कोई सिलाई करते हो, अगर कोई कपड़े को सिलते हो तो क्या करते, जो धागा आप लेते सुई में डालते उसमें क्या करते, आप एक गांठ को बांधते हो। ऐसे भी आप अगर किसी धागे में गांठ को बांधते हैं तो किसके कारण गांठ उसमें बन जाती, घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल ना होता वहाँ तो हम धागे में गांठ नहीं बांध सकते थे। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। अब घर्षण के कारण ही क्या भवन बनाए गए हैं। अगर घर्षण बल ना होता तो क्या होता, आप कोई भवन नहीं बना सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं घर्षण के कारण जूते के तले घिस जाते हैं। अब जूते के जो तले होते हैं क्या है, घर्षण के कारण घिस जाते हैं। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। इसके विपरीत क्या है, घर्षण बल जो होता है हानिकारक भी होता है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। और ज़्यादा घर्षण होता है कि हम जब चप्पलें या जूते हमेशा यूज करते करते रहते तो क्या होता है, उनके नीचे जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, घिस जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, अचानक से फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, कि उसमें घर्षण बल नहीं रहता है। घर्षण बल क्या होता है, घिस जाता है। तो क्या है कि हम कभी कभी फिसल जाते हैं। तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच या बॉल या बैरिंग या अथवा जूते की सोल क्यों ना हो। जूते की सोल क्या होती है, कभी कभी वो क्या ज़्यादा दिन अगर जूते या चप्पलें कुछ भी यूज करते रहते तो क्या होते हैं, उनकी तली जो घर्षण बल होता है घिस जाता है। तो क्या होता है, उनकी सोल जो घिस जाती है तो उसके कारण क्या हम फिसल जाते हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। आप अगर रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो अगर पैदल चले होंगे तो ऊपरी पुलों की जो घिसी पिटी सीढ़ियाँ होती वो देखी होंगी। वो क्यों घिस गई, घर्षण बल के कारण वो घिस जाती हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न की जा सकती। तो क्या कर इससे घर्षण से आप और क्या कर सकते हैं, ऊष्मा को भी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप अपनी हथेली को लीजिए और एक दूसरे को क्या करें, तेजी से रगड़ें। जब क्या करें तो क्या होगा, उसमें आपको ऊष्मा कुछ कुछ गर्माहट महसूस होगी। क्यों महसूस होगी, उसमें घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती। जब माचिस की तिल्ली को किसी क्या करते, खुदरे पृष्ठ से रगड़ते हैं तो क्या करती, माचिस की तिल्ली आग पकड़ लेती। माचिस की तिल्ली आप रोज ही यूज करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, जब उसकी तिल्ली को हम क्या करते हैं, किसी घर्षण उस पे अगर वो माचिस के ऊपर फास्फोरस जो लगा होता है उस पे अगर आप खुदरा हुआ होता उस पे आप रगड़ते हो तो क्या करती, माचिस की जो तिल्ली होती क्या होती, आग पकड़ लेती है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार क्या होता, गर्म हो जाता है, जिससे घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। आप सोच सकते हो, आप देख भी सकते हो कि घर्षण द्वारा हम ऊष्मा को भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें चित्र में देखते हैं जो लड़की है क्या कर रही है, अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ रही है। तो क्या है, हाथों में रगड़ने से आपको गर्मी का अनुभव अनुभव करते हैं। तो क्या है, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें देखो लड़की है घर्षण के कारण माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। देखो रगड़ रही है तो उसमें क्या है, माचिस की तिल्ली आग पकड़ लेती है। तो वास्तव में जब आप किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो क्या है, घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, घर्षण को आप बढ़ा भी सकते हो और घर्षण को क्या करते, कम भी कर सकते हो। खरांचे जूते की फर्श से पकड़ बनाते हैं। जो खरांचे होती हैं क्या करती हैं, जूते से क्या करती हैं, फर्श की पकड़ बनाती हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। आप अगर किसी फर्श पे चल रहे हैं तो आप अगर अपने जूते पहने हैं तो उनमें क्या है, घर्षण बल, उनमें खरांचे बनी होती हैं। तो खरांचे क्या करती हैं, फर्श से पकड़ बना लेती हैं, तो जिसके कारण आप फर्श पे चलते रहते हैं, आप फिसलते नहीं हैं, तो सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के कारण
टायरों की खरांचेदारें होती हैं, जिसमें सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। जिसमें क्या होती है, सड़क से उनकी पकड़ अच्छी, खरांचों के कारण क्या होती है, जो हमारी कारें ट्रकें जो चलती हैं इनमें क्या होती है, खरांचे, खरांचों के कारण इनमें क्या होता है, सड़क पे जो इनकी पकड़ क्या होती है, अच्छी बनती है। तो इसमें आप टायर देख देख सकते हैं, जूते देख सकते हैं। जूते में देखो जो खरांचे हैं, टायर है, टायरों में तीलियों को खरांचे बनाकर घर्षण अधिक किया जा सकता है। टायर में क्या, अगर हम तीलियों को टायर की तीलियों को खरांचेदार बनाकर घर्षण को क्या कर सकते हैं, हम अधिक कर सकते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों से ब्रेक पेन पेंडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। स्वचालित वाहन क्या करते हैं, साइकिलों में ब्रेक प्रणाली से ब्रेक को के पेंडों का उपयोग करके क्या करते हैं, जानबूझ के घर्षण में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, घर्षण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो आपके ब्रेक पेंड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो ब्रेक होती है उसके पैडल जो आप घुमाते हैं पहिए को स्पर्श नहीं करते। परंतु जब आप क्या करते हैं, ब्रेक लीवर को दबाते हैं, जब आप क्या करते हैं, ब्रेक को दबाते हैं, तो ये पेड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं। तो क्या करते हैं, रिम जो चलता हुआ होता है उसमें क्या करता है, पेड घर्षण की क्या करता है, रिम को रोक देता है। जब और पहिया गति करना बंद कर देता है, और तो पहिया क्या कर देता है, रुक जाता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को धुंधी और अच्छी तरह से पकड़ सकें, क्या करें, अपनी प्रतिद्वंदी को और अच्छी से पकड़ सकें। व्यायामी क्या करते हैं, जिमनेस्ट क्या करते हैं, अपने हाथों पर कोई खुरदरे पदार्थ लगा लेते हैं, ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। यदि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, क्या होता है, अवांछनीय होता है, उसे कम करना चाहेंगे। जैसे कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर लगाते हैं, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, तो आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर कुछ महीन सा पाउडर लगाते हैं, ताकि घर्षण को करा जा सके। क्योंकि लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, कि घर्षण उसमें घर्षण बल अधिक होता है, उसे हम कम कर सके, तभी क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर महीन सा पाउडर का छिड़काव लगाते हैं। जब आप दरवाजे के कब्जों या चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं, तो दरवाजा सही से घुसने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक या मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस ग्रीज आप जानते हो, जो ग्रीज होती है, लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में आप दक्षता वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं, क्या करते हैं, वो घर्षण को कम करते हैं। जब तेल ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के, तो इसमें देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं क्या घर्षण कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं उसमें घर्षण कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, पाउडर का छिड़का गया है। पाउडर को उन्होंने पहले छिड़का, फिर वो कैरम बोर्ड को खेलना प्रारंभ कर रहे हैं। गतिशील पुर्जों भागों के बीच लगाते तो वह उसकी एक पतली परत बन जाती, क्या करते, गतिशील जो पुर्जे होते भागों के बीच लगाते हैं, तो क्या करता, वह उनकी एक पतली परत बन जाती है, तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं सकते। क्या करता है कि जो गतिशील पृष्ठ होते हैं क्या करते, सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं सकते। इन प्रकार अनियमितताओं का अंता अंता पोषण होगा, कभी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेह कहते हैं, क्या कहते हैं, जो गति सहज बन जाती है, घर्षण जो कम करते हैं, उन्हें और क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती, क्या दी जाती है, कुछ मशीनों में क्या बोलते हैं कि तेल का उपयोग ना करें, उसकी सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। वहां पर किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, सतह टू दी है इसमें, और इसमें चिकनाई दी है, इसमें सतह बंद दी है। तो आप देख सकते हैं स्नेह का प्रभाव है। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकनी नहीं होती है, क्या है, घर्षण कभी हम पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं, कोई पृष्ठ
पूर्णतः चिकनी नहीं होती और कोई पृष्ठ क्या है पूर्णतः चिकना भी नहीं होता है, उसमें कुछ अनियमितताएं आवश्यक होती हैं। पहिए घर्षण कम कर सकते हैं, पहिए क्या कर सकते हैं, पहिए घर्षण को कम कर सकते हैं। इसमें आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींचा जा सकता है। इसमें क्या है पहियों अगर हम पहिए लगा देते हैं तो क्या होता है, इससे घर्षण बल कम हो जाता है। देखो छोटा सा बच्चा कितना बड़ा क्या कर रहा है, अटैची लिए जा रहा है और देखो लोटने। और इसमें कौन सा बल होता है, लोटन घर्षण कम कर देता है। इसमें क्या हो, लोटन घर्षण जो होता है क्या करता है, घर्षण बल को कम कर देता है। इसमें एक क्रियाकलाप हम देख लेते हैं। बेलनाकार आकृति कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए, आप पुस्तक को ढकेलिए। आप ये पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। क्या है, आप जब क्या करेंगे, पुस्तक को गतिशील होने पर क्या करेंगे, पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की जब क्या होती, पुस्तक गतिशील होती तो क्या होती, पेंसिलें लुढ़कती हैं। तो इस प्रकार की गति को आप क्या कहते हैं, पेंसिल की इस प्रकार गति को लोटनिक गति कहते हैं। आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के क्या है लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं रोलरों पर क्या है पुस्तक की गति। जब आप जब आप क्या करते हैं, एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो क्या होता है, उसकी गति के विरोध के लोटनी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब वस्तु क्या करती है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है। इसमें पेंसिल 2 ली है, अब पेंसिल 3 ली है, उसके ऊपर क्या रखी है, पुस्तक रखी है। तब क्या इसमें हम देख सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो जो पेंसिलों के ऊपर क्या लुढ़क रही है, किताब लुढ़कती है, तो उसकी गति के विरोध को क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर क्या करता है, जड़ा सामान खींचता और सुविधाजनक होता है। या आप क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की मानवता खोजों में क्यों गिना जाता है। तो क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण जो होता है उससे कम होता है। इसीलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि हब के बीच क्या होता है, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके सामान्य उदाहरण देख सकते हैं। इसमें देखो बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं तरल घर्षण क्या है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृतियां प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। इसमें क्या है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृतियां प्रदान करके घर्षण बल कम किया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो एक हवाई जहाज है जो पक्षी की आकृति में समानता है, दोनों समान है। तो इस यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है और हम मिलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें, आपको इसके सारे अभ्यास प्रश्न कराएंगे। वह आपको वहाँ डिटेल से हम सारे अभ्यास प्रश्न पढ़ाएंगे और कराएंगे और उन्हें समझेंगे। यहाँ पे हमारी सारा जो बुक है चैप्टर नंबर 12 तो हमारा यहाँ पे पूरा फिनिश होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ।